हेलो एवरीवन। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आज पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए का हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेशनरी फेज ऑफ टीएलसी। जो टीएलसी हम लोगों ने लैब में भी टीएलसी प्रिपेयर किया हुआ है। टीएलसी प्लेट बनाने के लिए प्लेट जो होती है टीएलसी की या तो ग्लास की होती है या प्लास्टिक की होती है। किसी भी इनर्ट मटेरियल का प्लेट होता है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल की कोटिंग करते थे। सिलिका जेल जी की उसका स्लरी बनाते थे और उसको कोटिंग करते थे उसकी। सो फर्स्ट लाइन इन आंसर वी विल राइट सिलिका सिलिका जेल एल्यूमिना सेल्यूलोज आयन एक्सचेंज रेजिन्स coated on an inert plate surface, glass plate or the plastic plate or aluminum plate, varying various size ranges, varying in a size from the 20 centimeter by the 20 centimeter plate to the माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड भी लेते हैं हम लोग टीएलसी प्रिपरेशन के लिए, या जो साइज वेरी करता है लेंथ और विड्थ वो 20 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होता है। आप देखिए इसमें सिलिकॉन के साथ ये ऑक्सीजन लगे हुए हैं। दे आर बाइंड इन अ लीनियर चैन फॉर्म। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है पोलर ये जुड़ा हुआ होता है, OH ग्रुप। तो ये जो सिलिका बेड जनरेट होता है जो कि पोलर बेड होता है, ये टीएलसी की प्लेट के ऊपर जो है ये it will be placed on a upper side of the TLC plate. Next question number 2. Give the pharmaceutical application of GS. गैस क्रोमेटोग्राफी का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होता है। इसमें जो है मैं बहुत सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में 1 या 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड जरूर आता है। तो गैस क्लो बहुत आपको शॉर्ट में और यही आंसर लिखना है, इजीली आपको याद हो जाएगा। गैस क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी से हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। स्टेबिलिटी को स्टडी करना है, वी विल यूज द गैस क्रोमेटोग्राफी। कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन करना है, गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हो जाएगा। एसे परफॉर्म करना है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन अ डोजेज फॉर्म। किसी भी डोजेज फॉर्म में एक्टिव इंग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी जीएस का यूज करते हैं। गैस इसको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज करते हैं। राइट द एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है एचपीएलसी। इट इज यूज एचपीएलसी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर द सेपरेटिंग द एनायंस और केटायन को सेपरेट करना हो तो इट इज यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द सेपरेशन ऑफ एनायन एंड केटायन। Second, it is used to separating the various compound of plant product which bears the structural resemblance. So structural resemblance जो compound structural जो है small सिमिलरिटी रखते हैं जिस जो कंपाउंड्स, उनको हम लोग सेपरेट आउट करने का काम जो है वो एचपीएलसी के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल एनालिसिस ऑफ जस्ट लाइक डिजिटलिस का एनालिसिस करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, इर्गॉट का एक्सट्रैक्शन करना है, या ल्यूकोरिस को आइडेंटिफाई करना है, सन एचपीएलसी का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर द सेपरेटिंग द कोल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर क्रूड सोर्सेज। क्रूड सोर्सेज से कोल को और ऑयल प्रोडक्ट को भी सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग एचपीएलसी का यूज करते हैं। It is used in the separation and analysis of amino acid, carbohydrate, protein, lipids and steroidal hormones. तो एकदम क्लियर है ये कि जब सेपरेशन करने के लिए या एनालाइज करने के लिए अमाइनो एसिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, स्टेरॉइडल हार्मोन्स हो गए, इनके लिए हम लोग एचपीएलसी को प्रीफर करते हैं। तो बहुत सिंपली आप 2-3 तो याद रख सकते हैं इसमें कि एचपीएलसी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनायन और केटायन को सेपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। कोल और ऑयल प्रोडक्ट को क्रूड सोर्सेज से जो है सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए यूज करा जाता है।
एनालिसिस ऑफ डिजिटेलिस का एनालिसिस करना है, इर्गोट एल्केलॉइड्स का, ल्यूकोरिस का एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जो अमाइनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स है, उनको सेपरेशन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, करते हैं। सो दीज 4 सिंपल एप्लीकेशन यू कैन अंडरस्टैंड और आप याद रख सकते हैं इनको बहुत इजीली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है AKTU में 2021 में दिसंबर के पेपर में, 2017 में भी पूछा हुआ है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। व्हाट इज द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी? तो बहुत आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर आयंस होते हैं, सिमिलर चार्ज कंटेनिंग जो आयंस होते हैं, उनको सेपरेट करने का काम किया जाता है इसके थ्रू। इसके लिए हम लोग आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज करते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन जो है, इसमें रिलेटिव एफिनिटी के बेस पे डिफरेंट आयन, मतलब सिमिलर चार्ज कंटेनिंग डिफरेंट आयंस वी कैन सेपरेट आउट। तो बहुत सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी रिलेटिव एफिनिटी से रिलेटेड होता है। रिलेटिव एफिनिटी ऑफ आयन जो है, ऑन अ बेसिस ऑफ रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द डिफरेंट आयंस वी कैन सेपरेट आउट इन अ थ्रू द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। लाइन देखते हैं हम लोग, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस बाय विच अ मिक्सचर ऑफ द सिमिलर चार्जेस आयन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज करते हैं इसमें सेपरेशन के लिए, विच exchange ions accordingly to their relative affinity. So it's a very important relative affinity. Ion exchange chromatography retains analyte molecules on the column based on a ionic interaction. भाई जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें जो रिटेन एनालाइट जो एनालाइट मतलब जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जिनको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, वो कॉलम बेस्ड, कॉलम पे डिपेंड होता है, आयोनिक इंटरेक्शन से, कॉलम के आयोनिक इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट लाइन इज द essentially the molecules undergoes the electronic interaction with opposite charge on the stationary phase matrix. भाई ऑब्वियसली जो ये मॉलिक्यूल होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन जनरेट करेंगे अपोजिट चार्ज के थ्रू, जो कि स्टेशनरी फेज के मैट्रिक्स पे होगा। ये वाली लाइन है, आयन जो इसको सेपरेट करना है, जो सेपरेट होना है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन जनरेट करते हैं स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट अपोजिट चार्जेस के थ्रू। Column used for ion exchange are characterized by the presence of charged groups covalently attached to the stationary phase. बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि कॉलम जो यूज करते हैं हम लोग आयन एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम करेक्टराइज कैसे कर सकते हैं कि करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, चार्ज ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, वो कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं स्टेशनरी फेज से। तो ये कॉलम जो है, कॉलम में अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं, कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज है उसमें अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं। उस अपोजिट चार्ज के थ्रू जो हमारे आयन जो कि सेपरेट करने हैं हमें, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू दे विल बी सेपरेट आउट। ओके, I think you understand my words. Question number 5th. What is the clinical application of electrophoresis? इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोगों ने टेक्निक पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इसमें भी जो है इलेक्ट्रोड के थ्रू आउटर्स बाहर की तरफ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर से कंपाउंड को, आयनिक चार्ज को सेपरेट करते हैं बाय द कैथोड और एनोड के बेसिस पे। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन इसका क्या होता है, यूरिन के एनालिसिस में, जीनोटाइपिंग ऑफ द प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोसिस ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज के डायग्नोस करने में, डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम प्रोटीन फिनोटाइप्स
फिनोटाइप, सीरम प्रोटीन फिनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस के लिए, लिपोप्रोटीन एनालिसिस के लिए। लिपोप्रोटीन आप जानते होंगे कि ये जो लिपोप्रोटीन होता है ये इट्स जनरली वी कैन एनालाइज इन अ ब्लड के अंदर इसको एनालाइज करते हैं। हाई लेवल ऑफ लिपोप्रोटीन क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा है हार्ट डिजीज होने का या स्ट्रोक जनरेट होने का। सो लिपोप्रोटीन आर द पार्टिकल्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट, एक्चुअली लिपिड्स। एक्चुअली लिपोप्रोटीन जो है वो प्रोटीन और फैट से मिलकर बना होता है, लिपिड से मिलकर बना होता है। सो लिपोप्रोटीन का एनालिसिस करना हो तो यूरिन एनालिसिस करना हो, जीन्स आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द जीन्स, तो वी कैन, दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिटेक्टर, देखिए ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेक्टर तो हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं अलग, जैसे जैसे यूवी में हम लोग जो है डिटेक्टर जो यूज करते हैं, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, गोले सेल, ऐसा करके बहुत सारे डिटेक्टर होता है। लेकिन ये बेसिक डिटेक्टर्स हैं जो कि 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटेक्टर्स विच विल बेसिकली यूज्ड: थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, थर्मो आयन डिटेक्टर, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, फोटो ionization detector. So these are the various 6 different type of the detector. Define the dextron gel, agarose gel and polyamide gel. इन तीनों जेल में से एक जेल आना ही आना है इस बार। डेक्स्ट्रॉन जेल ये जो है जेल क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है। डेक्स्ट्रॉन जेल जो होता है इससे हम लोग अलग अलग कंपाउंड को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई, एक्चुअली सेपरेट आउट करते हैं। सो डेक्स्ट्रॉन जेल क्या होता है, इट इज अ नेचुरल लीनियर पॉलीसेकेराइड, नेचुरल लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है कंटेनिंग द अल्फा 166 लिंक। ये अल्फा 16 लिंक जो है कंटेन करता है, रखता है अपने पास। देखिए ये बहुत सिंपल लाइनें लिखी हुई हैं, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन तीनों में से इस बार एक जरूर 2 नंबर में आएगा, डेक्स्ट्रॉन जेल हो या एग्रोस जेल पूछे या पॉलीएमाइड जेल। पहला लाइन तो आप यही लिख सकते हैं कि दीज जेल्स आर द डेक्स्ट्रॉन जेल, या कुछ भी कोई भी पॉलीएमाइड जेल पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि द जेल विच इज इट इज अ पार्ट ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। सो डेक्स्ट्रॉन जेल के बारे में बोलें तो इट्स अ नेचुरल लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो पॉलीसेकेराइडल यूनिट बनाती हैं। लीनियर होते हैं आपस में, एक लंबी सी चैन होती है इसकी, कंटेनिंग द अल्फा 16 लिंकेज इनके बीच में होता है। इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम में। इट इज फॉर्म्ड बाय द क्रॉस लिंकिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डेक्स्ट्रॉन एंड द dispersion of epichlorohydrin in ऑर्गेनिक मीडिया। ये जो होते हैं क्रॉस लिंकिंग होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डेक्स्ट्रॉन के इपीक्लोरोहाइड्रिन के थ्रू इन एक ऑर्गेनिक मीडिया के अंदर। इट हैज अ हाई केमिकल स्टेबिलिटी, इनकी डेक्स्ट्रॉन जेल का हाई स्टेबिलिटी भी बहुत हाई होता है। नेक्स्ट इज द एग्रोस जेल, लार्ज पोरस साइज के जेल होते हैं, formed from the natural function of the agar and the agarose unit। ये agar से बनते हैं, agarose unit रखते हैं, ये से बने हुए होते हैं। इसमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है विथ अल्टरनेटिंग 1,3 लिंक्ड बीटा डी गैलेक्टोज एंड 1,4 लिंक्ड बीटा डी, 1,3 लिंक्ड बीटा डी गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है उसके थ्रू 1,4 लिंकेज, दूसरे एक का 1 दूसरे के 4 से लिंक्ड होता है, 3,6 एन हाइड्रो अल्फा एल गैलेक्टोज। तो एक जो होता है वो 1,3 लिंक्ड बीटा डी गैलेक्टोज होता है, बीटा डी, डी मतलब डेक्स्ट्रोज, अल्फा डी, अल्फा एल मतलब ये लीवो रोटेटरी galactose unit। It is formed between the 30 degree centigrade temperature
एंड इज यूजफुल फॉर द लार्ज मॉलिक्यूल सेपरेशन। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए एग्रोज जेल का यूज करते हैं, ये याद रखना है हमें। सो डेक्स्ट्रॉन जेल, एग्रोज जेल, एंड नेक्स्ट इज द पॉलीअमाइड जेल। लो सॉल्युबिलिटी होती है, इट हैज द लो, पॉलीअमाइड जेल की लो सॉल्युबिलिटी होती है। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द फिनोलिक एंड ऑर्गेनिक एसिड्स compound. It could form the strong hydrogen bonding between its amide and the phenolic hydroxyl group. ये जो होता है पॉलीअमाइड, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रख सकता है अमाइड एंड फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।